जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको जो है नया अध्याय पढ़ाते हैं और नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। मतलब सब कुछ नया नया है यहाँ पे। और उम्मीद करता हूँ कि जो अच्छे से सब कुछ समझ में भी आएगा। और बहुत ही जो है अच्छा विषय आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी। चलिए देखते हैं। पहले इसमें पहला पॉइंट यह है, भारत के भूगोल में पहला हम बताते हैं, जो कि सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है, जो भारत की भूवैज्ञानिक संरचना क्या है। भाई जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में जो उसकी संरचना पहले देखिए, पहले उसकी नींव देखिए, जड़ देखिए कहाँ पे है। तो चलिए पहले देखते हैं भारत की भूवैज्ञानिक संरचना। ठीक, चलिए जो है यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, खुदा किसी को किसी पर फिदा न करे। ठीक, खुदा किसी को किसी पे फिदा न करे, अगर फिदा करे तो कयामत तक उसे जुदा न करे। ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन कोई जी भी कहीं पाता है कहाँ तन्हाई में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है शुरुआत करते हैं। तो किसी के चक्कर में ना रहिए, अपना देखिए। ठीक, चलिए भारत की भूवैज्ञानिक संरचना को बताते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। जैसे भूगर्भ है, भूगर्भ मतलब भूमि के अंदर। भूगर्भ, भूगर्भ में क्या होती है, भूगर्भ में क्या पाई जाती है? चट्टान। तो इसका अध्ययन करेंगे, चट्टान की प्रकृति, चट्टान की प्रकृति को समझेंगे। ठीक, उसके बाद उसकी क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, इसी को क्या कहेंगे? भूगर्भिक संरचना कहेंगे। व्यवस्था को क्या कहेंगे? भूगर्भिक संरचना। भूगर्भ के अंदर जो आप चट्टान की प्रकृति, क्रम व्यवस्था के अध्ययन को, के अध्ययन को क्या कहेंगे? भूगर्भिक, भूगर्भिक संरचना। ठीक, तो यह सब क्या होता है? यह सब पृथ्वी के भीतर शक्तिशाली विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम है। यह सब बताए नहीं, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के भीतर चट्टान की प्रकृति, क्रम व्यवस्था के अध्ययन को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। यह सब जो है पृथ्वी के भीतर शक्तिशाली शक्तिशाली विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम होता है। ठीक, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं जो भूगर्भिक संरचना है। ठीक, भूगर्भिक संरचना पर जो क्या पाए जाते हैं, भूगर्भिक संरचना पर देखिए क्या मिलता है। उच्चावच पाए जाते हैं, उच्चावच। और क्या मिलेगा? धरातल, धरातल, उच्चावच, धरातल। और वहाँ की मृदा की बनावट पर निर्भर करती है, और वहाँ की मृदा की बनावट पर निर्भर करती है। ठीक, भूगर्भिक संरचना जो है वहाँ उच्चावच और धरातल और वहाँ की मृदा की बनावट की संरचना पर निर्भर करती है कि जो है भूगर्भिक संरचना किस तरह की होगी। ठीक, ये तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद चलिए बताते हैं इसमें तीसरा पॉइंट यह है, भारत की जो भूवैज्ञानिक संरचना है, इसमें तीसरा पॉइंट यह हो सकता है कि जैसे स्थल रूप है, जैसे स्थल रूप के विकास को भी नियंत्रित करने वाले जो कारक होंगे। ठीक, स्थल स्थल रूप को, स्थल रूप के विकास को, के विकास नियंत्रित करने वाले कारक। ठीक, स्थल रूप के विकास को भी नियंत्रित करने वाले कारक
किस पर है? भूगर्भिक संरचना। मतलब भूगर्भिक संरचना पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब स्थल के ऊपर जो विकास और उस पर निर्मित करने वाले जो कारक हैं वो किस पर निर्भर है? भूगर्भिक संरचना पर। क्यों? क्योंकि जो उच्चावच धरातल और मृदा की जो बनावट है वो इसी भूगर्भिक संरचना पर ही निर्भर है। तो इसके अध्ययन से जो है छुपे हुए बहुमूल्य खनिजों का ज्ञान होता है। भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से क्या पता चलता है? भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से जो है पृथ्वी के भीतर जो है छुपे हुए बहुमूल्य खनिज का ज्ञान होता है। और बहुमूल्य खनिज में जो है बहुमूल्य खनिज का ज्ञान। अब बहुमूल्य खनिज के ज्ञान में जो है आप क्या दर्शा सकते हैं? जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, सोना हो गया, यही सब जो है, पेट्रोल हो गया, बहुमूल्य खनिज यही सब हैं। या जो है भूगर्भिक संरचना का जब अध्ययन करेंगे तो जो है वहाँ से इन सब का ज्ञान मिलता है। ठीक, चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं इसमें। चौथा पॉइंट यह हो जाएगा, मान लीजिए किसी देश के भूगोल के अध्ययन से पहले जो है हमें भूगर्भिक संरचना का अध्ययन बहुत जरूरी है। इसीलिए हम शुरू में ही बता दिए, मान लीजिए आप भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं तो भारत का भूगोल पढ़ने से पहले जो भारत के जो भूगर्भिक संरचना है, ठीक, उसका जो अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है चौथा पॉइंट यह हो जाए, किसी देश के भूगोल के अध्ययन से पूर्व किसी देश के भूगोल के अध्ययन से पूर्व भूगर्भिक संरचना का अध्ययन जरूरी है। भूगर्भिक संरचना का अध्ययन जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक, तभी जो है आप वहाँ के बारे में जान पाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद बताते हैं भारत के भूगर्भिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हैं। मतलब जो भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके साथ जो है जो घटनाएं हैं, मतलब वो जो भारत का मतलब क्षेत्र कैसे बना, चलिए उसके बारे में पहले देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। भारत के भूगर्भिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। घटनाएं क्या हैं, चलिए इसको बताते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने बता दिया कि जो है किसी भी देश के भूगोल का अगर अध्ययन करना है तो उसके भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन बहुत जरूरी है। चलिए भारत का जो भूगर्भिक इतिहास इसके बारे में जानते हैं। जैसे प्रायद्वीपीय जो भारत है, मतलब पृथ्वी के निर्माण, मतलब पृथ्वी जो है पृथ्वी के भूपटल के निर्माण के समय जो है, जब पृथ्वी के भूपटल का निर्माण हो रहा था, पृथ्वी के भूपटल ठीक, पृथ्वी के भूपटल के निर्माण के समय जो है प्रायद्वीपीय भारत जो पुरातन स्थलीय भाग का एक हिस्सा रहा है। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत जो है पुरातन जो है स्थलीय भाग का एक जो है हिस्सा रहा है। अब जो है जब इसमें जो है भूखंड था, या जो पुरातन स्थलीय भाग का हिस्सा था, और टर्शीरी युग में हिमालय का उत्थान हुआ था। कैसे? क्योंकि जो है जब प्लीस्टोसीन युग आया, प्लीस्टोसीन युग में जो इसको हम आगे जो पढ़ाएंगे अभी आगे, इसमें जो मिलेगा जो है आर्कियन, पुराण, डार्विन, आर्यन, ये सब जो है आपको जो मिलेगा क्रम वाइज, जो कि आपको जो हम ट्रिक से बहुत अच्छे से बता देंगे, जो कि आपको जो है रटना नहीं पड़ेगा। तो जो पृथ्वी के जो विशाल भूखंड था, पृथ्वी के भूपटल के निर्माण के समय जो है विशाल भूखंड पेंजिया था निर्माण के समय,
एक विशाल भूखंड था, विशाल भूखंड, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। ये ध्यान से समझिएगा, पेंजिया था। और जब इसका विखंडन हुआ, जब इसका विखंडन हुआ पेंजिया का, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भाग में टूट गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक, जब पेंजिया का विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में टूट गया। और यही हिस्सा जो है, यही जो पुरातन स्थलीय भाग है, जो गोंडवाना लैंड, जो पुरातन स्थलीय भाग है, यह जो है भाग, हिस्सा जो है, यही भारत कहलाया। जो पुरातन स्थलीय भाग का जो हिस्सा है, यही जो है भारत कहलाया। इसमें जो पेंजिया और पेंथलासा था, ठीक, ऊपर जो है, पहले तो जो पेंजिया था, जब पेंजिया टूटा तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में विभक्त हो गया। तो यह आगे की कहानी है, इसको हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो देखिए आप, जो है पुरातन असली भाग का जो हिस्सा था वह टूटा। उसके बाद टर्सीरी युग, टर्सीरी युग आया। टर्सीरी युग के बाद जो है हिमालय का उत्थान होना शुरू हुआ। अब जो प्लीस्टोसीन युग में जो है, टर्सीरी युग के बाद जो है जब प्लीस्टोसीन युग आया, ठीक, प्लीस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में सिंधु, देखिए आगे आगे बढ़ते जाइए, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। टर्सीरी युग में जो है हिमालय का उत्थान हुआ, टर्सीरी युग में हिमालय का उत्थान हुआ। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। और प्रायद्वीपीय भारत जो है पुरातन असली भाग का हिस्सा है, ये सबको पता है। जो प्रायद्वीपीय भारत जो है नीचे वाला पार्ट है, ये पुरातन स्थलीय भाग का हिस्सा है। यह जो है नीचे से उठ के जो ऊपर गया है। ठीक, और उसके बाद टर्सीरी युग में हिमालय का यहाँ उत्थान हुआ। उसके बाद प्लीस्टोसीन युग आ गया। प्लीस्टोसीन युग में सिंधु गंगा, सिंधु गंगा के मैदान का निर्माण हुआ, मैदान का निर्माण हुआ, जो कि जो आज भी जारी है। यह आज भी जारी है, आप लोगों को पता भी होगा, आज भी जारी है। सिंधु गंगा का जो मैदान है, यह आज भी जारी है। उसके बाद देखिए जो है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने जो भारत के चट्टानी क्रम को 4 भागों में बांटा। जो भारत का चट्टानी क्रम है, इसको जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने इसको 4 भागों में बांटा। ठीक, और जटिल, मतलब जटिल और विविधता के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा है जो है, और आसानी हो जाएगी। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देश रूस, चीन, और इसमें जो 4 भाग बांटे हैं, इसे चारों भागों में जो है सबसे पहला भाग है आर्कियन। ठीक, इसमें आर्कियन है पहला भाग। उसके बाद पुराणा है, ठीक, उसके बाद द्रविड़ियन है, APDA, ए से जो है आर्यन है, आर्यन, आर्कियन, पुराणा, द्रविड़ियन, आर्यन। यही जो आपदा, इसको आपदा, APDA आपदा, शॉर्टकट में ट्रिक से याद करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। हमने पीछे बताया भी है कि जो ऐसे बता देंगे कि आपको याद हो जाएगा। तो ए से आर्कियन, P से पुराणा, D से द्रविड़ियन, A से आर्यन। यही 4 जो है भागों में बांटा गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने इसे 4 भागों में बांटा है। अब इसे जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और विस्तार से। जो भारतीय चट्टानों का जो वर्गीकरण है, इसको जो हम आगे, नया टॉपिक है भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, जो है नया टॉपिक है, इसको हम अगले क्लास में बताएंगे, अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।